साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है और कैसे आता है। ये आपका गंगा नदी मैया हो गई, यहाँ से यूपी से होते हुए आपको बिहार के बीचे-बीचे समस्तीपुर, खगड़िया और ये पूर्वी आपका पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, ये सब लांघते पश्चिम बंगाल में आकर ये हिंद महासागर में गिर जाता है। जो गंगा माँ है, ये ऐसे-ऐसे होते बिहार के कई राज्यों से कई जिले से होकर यहाँ पर आकर स्थित हो जाती है। और ये नेपाल है ना, नेपाल है जो यहाँ से एक नदियाँ हैं और ऐसे नेपाल की जो नदियाँ हैं, इसके लिए स्पेशल नदियाँ बनाई गई है, इस गंगा माई में आकर मिलता है। ये थोड़ा टेढ़ी-टाढ़ी है और इस नदियाँ में आपको ढेरे आकर जुड़ती है, छोटे-छोटे नदियाँ इसमें आकर मिलती है। आपके ढेर सारे ये छोटे-छोटे ज़िले से और बड़े-बड़े ज़िले से भी आकर इसमें मिलती है और मिलने से ये बहुत बड़ा हो जाती है। और बोल सकते हैं कि गंगा माई में एक ही नदी नहीं है, इसमें गंगोत्री, सरस्वती सारी नदियाँ इसमें छोटी-छोटी आकर इसमें मिलती है। और ये गंगा हो गई और ये कोसी हो गई, यही 2 का नाम मशहूर है। और ये सारी सरस्वतियाँ हैं जो छोटे-छोटे हैं, छोटे नहीं हैं, ये पहाड़े से होकर निकल आती हैं और ये गंगा जी को बहुत बड़ा कर देती है और ये सारे समुद्र में आकर मिल जाता है, हम कह सकते हैं ये भी। अब कोसी के बारे में हम बात आपको कर रहे हैं। ये जो सारस है और मधुपुरा है और मधेपुरा है, ये सारा आपको क्यों डूबता है यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि ये नेपाल बहुत दुगला इंसान है। क्योंकि नेपाल ये जो है ना, ये सारे छोटे-छोटे नदी के लिए ये कोसी नदी ठीक है, वो ये सबको कैप्चर कर लेती है, उस सबको पानी लाकर इस गंगा जी में दे देती है, मतलब छोड़ देती है। और जब ये नेपाल दोगलई कर देता है तो यहाँ पर ये कोसी पानी भर देती है। कोसी में इतने पानी होने की वजह ये अपना नदी में मतलब दबाव उतना नहीं डालती है और कैसे बाढ़ आ जाता है हम आपको बता रहे हैं। जब ये नेपाल बरसात के दिनों में इसके पास पानी ज़्यादा हो जाता है डैम में या बोल सकते हैं कि बिजली बिल में कहीं जगह, तो ये पानी छोड़ देता है कोसी में, डैम अपना उठा देगा। इसका यही एक उपाय है। तो वह जैसे ही पानी छोड़ेगा, इधर से भी बरसात के दिनों में दोस्त पानी भरा रहेगा, इधर से भी पानी भरा रहेगा और अपनी कोसी में तो पानी पूरा भरा ही रहेगा। जब ये पानी छोड़ेगा तो दोस्तों वह तो पूरा भर कर ऊपर से गंजते हुए आएगा और जैसे ही ज़्यादा जहाँ घुमाओ ज़्यादा पड़ेगा वहीं पर वह तोड़ देगा। क्योंकि गंगा माई के बराबर हो गया तो समझ लीजिए गंगा जी के लिए इतना चक्कर चाहिए, तो ये तो इतना ही पातर है, तो ये तोड़ेगा ना तो ये पूरा फैलते हुए सीधे यहाँ से ये स्टार्ट नहीं करता है, ऐसे स्टार्ट करता है। जब वो पानी छोड़ेगा तो आपको ये सारे को डुबाते हुए ऐसे आकर गंगा जी में मिलेगा। सारे जितने बोल सकते हैं कि निषाद भाई लोग हमारे यहाँ पर घर बसा कर रहे रहते हैं, जंगलों में चाहे रोडों सड़कों पर रहते हैं, कुछ टुंड-पूंजी लोग भी रहते हैं। तो नेपाल जब पानी छोड़ देता है तो सारे लोग डूब जाते हैं और गंगा जी में आकर यहाँ पर उनकी झोपड़ी ढह जाती है और मधुबनी भी डूब जाती है, क्योंकि ये पानी ऐसे भी आ जाती है और ये ऐसे भी चल जाता है। और हम रोहतास से हैं, यहाँ पर कभी हम डूब नहीं सकते क्योंकि बाढ़ यहाँ पर आता है, ये नेपाल के पानी छोड़ता है तब। और सिवार है, जो सिवाहर लग रहा है, यह बहुत मशहूर ज़िला है दोस्त, यहाँ पर आपको जाने चाहिए घूमने। और मधुबनी भी डूब जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी पानी आ जाता है। और ये किशनगंज हो गया, किशनगंज जल्दी नहीं डूबता है क्योंकि यह नक्की पर है। अब हम आपको बात करते हैं पश्चिम चंपारण में, यहाँ खेती के बहुत मशहूर है, यहाँ पर बेतिया नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर आपको बालुअट ज़्यादा खेत पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ खेती होती है, लीची का यहाँ से भी सामान आपको देशों में विदेशों में भी जाता है दोस्त। ऐसा अपना बिहार है बक्साली, और ये भी बोल सकते हैं कि बिहार सबसे पहला आज़ाद होने वाला अपना राज्य है जो बिहार है। 1947 में जो आज़ाद हुआ था सबसे 1900, ये आपको कह सकते हैं कि 47 में ये 1900 आपको
45 का आज़ाद था अपना बिहार, मतलब 5 साल पीछे का ये आज़ाद है, फिर भी बिहार पीछे है। क्यों दोस्त? क्योंकि बिहार को कोई विकास के बारे में नहीं देखा। यहाँ पर पढ़े लिखे उतने नहीं थे, होशियार लोग, कि आपने बिहार के बारे में कुछ अपने प्रधानमंत्री मतलब देश के सरकारों से बात कर सके। जैसे केरला जैसे आपका राज्य हो गया, वो विकास में बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वह देश सरकार से हमेशा मिले रहते हैं। यहाँ पर मंत्री के भी कुछ कटपंडी है और कुछ उनका भी कह सकते हैं कि कुछ दबाव है। मेन बात हम लोग के जनताओं पर आता है दोस्तों। जनता अगर सही रहे, एक एक ज़िले से कई ज़िले हैं इसमें बिहार में, तो आपका बिहार केवल 10 बरिस में सुधर सकता है। यहाँ की गरीबियाँ दुख हो सकती है, नहीं तो आने वाले समय में गरीब में आपको झेलने को मिलेगा। और ये ऐसे छोटे मोटे वार्डों में आपको 10 या 15 जिलों आपको देखने को मिलेगा डूबना पानी में, ये बरसात के दिनों में अक्सर। ये बोल सकते हैं छपरा से होते हुए आता है, और हाजीपुर से भी है, और बेगूसराय से भी है, खगड़िया से भी निकल जाता है। कभी कदार देखिएगा कि पूर्णिमा जो पुड़िया है, ये भी कभी कदार पानी की समस्या में आ जाती है। ये नहीं आती है क्योंकि ये बहुत दूर है दोस्त। और जैसे ही ये पानी छोड़ता है तो इस पर सरकार को कुछ दबाव डालनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए इसको थोड़ा और चक्कर करवा देने चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो नदी है कोसी, ये कोसी नदी को और चक्कर ही करवाना देनी चाहिए। इसके बांध को मजबूत बनवा देना चाहिए, क्योंकि कोसी में वो कब ना कब पानी छोड़ दे कोई पता नहीं है, और हमारे इतने ज़िलों में के घर मकान टूट जाएं तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए अपना सरकार जब भी बनाए तो चुन कर बनाए, देखते हुए कि वह हमारे लिए काम करें, किसी और के लिए नहीं। ये तो जापान देश है, उससे क्या लेना देना है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।